अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। तो रिसेंटली आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील देखी होगी जिसके अंदर मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ डांस कर रही हूँ और वो इट्स लाइक अ न्यू ट्रेंड टिकटॉक पे था। मुझे बड़ा फनी सा लगा और इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा हम भी अपनी अटेम्प्ट करते हैं, हम भी दिखाते हैं अपनी प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो उसमें लाइक माय हस्बैंड यहाँ पे कहीं पे वो आपको छोटा सा उसका क्लिप दिखा दूंगी। अगर आपको पूरी रील देखनी है, पूरी टिकटॉक देखनी है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे टिकटॉक पे जाएं और आप वहां जाके आराम से वो देख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात कि उर्दू में ही वीडियो बनाने का मकसद, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने उर्दू सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियोस बनाती रहूं, लेकिन आज ये मकसद सिर्फ ये है क्योंकि मुझे पता है कि जो बात मैं करने वाली हूँ ये ज़्यादा कॉमन हमारे साउथ ईस्ट एशिया यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जितने भी कंट्रीज आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ ये बात बहुत कॉमन है। मैंने रिसेंटली एक रील बनाई जैसा कि मैंने बताया आपको, और उस रील के अंदर मेरे हस्बैंड थे, मेरे बच्चे थे, मैं थी, और हम लोग अपनी प्रेफरेंसेस डिसाइड कर रहे थे। हम क्या खाते हैं, किसकी क्या प्रेफरेंस है। मेरे हस्बैंड को जिम जाना पसंद है और मुझे हेल्दी खाना पसंद है, और मुझे जिम जाना इतना खास पसंद नहीं है। तो दीज वर द प्रेफरेंसेस, सम ऑफ देम वर लाइक ट्रूथ एंड सम ऑफ देम वर लाइक लिटरली मेड अप। कोई खास उसमें सच्चाई वाली बात थी नहीं। ठीक है, तो बस हमने फन के लिए जरा हमने अपनी प्रेफरेंसेस शो की। उसमें एक प्रेफरेंस ये थी कि who likes boys more and who likes girls more, and then my husband chose girls and I chose my boy। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, और बिल्कुल मुझे गुस्सा नहीं है इस बात का, नॉट मैड एट ऑल। और आपने मुझे कहा क्या आप लड़कियों से प्यार नहीं करती, क्या आप अपने बेटे से प्यार करती हैं? तो ऐसा ऑब्वियसली सच नहीं है, लेकिन इस वजह से मुझे एक बहुत अच्छी बात जहन में आ गई जो मैंने कहा कि यू नो व्हाट, आई थिंक आई नीड टू शेयर विद माय फॉलोअर्स, बिकॉज स्पेशली अगर आप लोग साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं तो आप लोग रिलेट कर सकेंगे इस बात से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और आप लोगों से अपनी खुद की पर्सनल लाइफ डिस्कस करूं कि कैसे मेरा क्या रिएक्शन था बेटियों की दफा। फर्स्ट टाइम अराउंड आपको पता ही है, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं बहुत खुश होते हैं, और मैं भी एक्सपेक्ट करी थी। और मेरे हस्बैंड अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं, तो उनकी घर वाले, मेरे घर वाले, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, तो मेरी फैमिली में सब बड़े थे और सब एक बेबी एक्सपेक्ट मतलब बहुत खुश थे। और मेरे हस्बैंड की फैमिली में क्योंकि एक नया फर्स्ट बेबी आ रहा था, तो दे वर ऑल वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। एंड आई फाउंड आउट आई वाज हैविंग अ गर्ल। ये था कि भी पहला बेटा होता है और उसके बाद बेटी होती है, तो फिर लाइफ तो परफेक्ट हो जाती है। ये मेरी अपनी थिंकिंग थी, बड़ी सतही सोच थी, लेकिन ये थी मेरी सोच। तो एवरीबडी वाज हैप्पी। अनाया केम टू माय लाइफ। यू गाइस नो अनाया थ्रू माय इंस्टाग्राम। शी इज अ स्वीट हार्ट, बहुत अच्छी बेटी है माशाल्लाह मेरी। और वी वर सो हैप्पी, वी वर डिलाइटेड। अनाया को सबने बहुत स्पॉइल किया। उसके बाद मुझे फील हुआ कि कुछ लोग मुझे सुसाइड कि कह रहे अब बेटा कब आ रहा है और अब बेटा कब आएगा। एंड हम लाइक आ जाएगा जब उसने आना होगा, लेकिन अभी तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह जब आना होगा आ जाएगा। लेकिन वो एक थॉट प्रोसेस होता है आपका, वो आपके जहन में एक चीज बिल्ड होना शुरू हो जाती है, अच्छा जी बेटा होना है, अब बेटा ही होना चाहिए। और कब वो चीज आपकी अपनी प्रेफरेंस बन जाती है आपको पता नहीं चलता। ठीक है, वो चीज मेरी भी प्रेफरेंस बन गई, और मुझे था कि नहीं भाई अब जब भी होगा बेटा ही होगा। ठीक है, एंड आई एम लाइक सो लाइक आई एम सेट विद माय माइंड कि हाँ भी। और आई बिलीव इन प्लानिंग किड्स। अल्लाह मियां इज अ बिगर प्लानर ऑब्वियसली, लेकिन आफ्टर हिम ऑब्वियसली मुझे हमेशा होता था कि अभी इतना डिफरेंस होना चाहिए, तो ओके 2-3 साल बाद वी आर गोना हैव आवर सेकंड चाइल्ड, ऑब्वियसली इज गोना बी अ बॉय। लड़की हो ही नहीं सकती, बेटा ही होगा। इतनी मुश्किल से बच्चे दुनिया में आते हैं, मेरे तो सी सेक्शंस होते हैं। तो आई एम लाइक यू नो व्हाट, बेटा ही होना है। आई एम गोना बी डन, यू नो, अ स्वीट लिटिल बॉय एंड अ स्वीट लिटिल गर्ल, एंड वी आर गोना हैव लाइक अ परफेक्ट फैमिली। तो अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, एवरीथिंग इज हैप्पी, बट आई हैड दैट कांस्टेंट प्रेशर कि ओके यू नो बेटा होना है, बेटा होना है, बेटा होना है। Eventually, you know, for the 20th week scan, जैसे होता है सबका anatomy scan होता है, we went and I took my husband with me and I was like, पहले तो हमारा इरादा था कि नहीं पता कराते, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि पता नहीं कराएंगे तो बेटा ही होगा, एंड पे सरप्राइज मिलेगा। लेकिन आप लाइक यू नो व्हाट, नहीं चलो शॉपिंग भी करनी है, लेट्स फाइंड आउट। एंड वी गो देयर एंड वर वेटिंग। एंड आपको शायद पता नहीं कि मैं कुछ क्रेजी किस्म का बंदा हूँ, जब मैं किसी चीज के पीछे लग जाती हूँ आई ट्राई टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। ठीक है, सो मुझे अल्ट्रासाउंड रीड करने आ गए थे, बिलीव इट और नॉट, आई एम नॉट अ टेक। ठीक है, लेकिन मुझे पता चल जाता था अल्ट्रासाउंड देख के कि लड़का है लड़की है वरेवर। ठीक है, आई जस्ट हैड दैट मच रिसर्च एंड आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट आई वाज लाइक एक्यूरेट, बट आई एम जस्ट यू नो। तो टेक बता रही है ये सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज हेल्दी, माशाल्लाह शी इज फाइन, this and do you want to find out the gender? I'm like, yeah, sure. And I'm like holding my husband's hand and she tells me, congratulations, you're having a little girl. And my heart just stopped.
just being very honest, don't judge me yet, okay? I'm a very young mom, ठीक है? I was a very young mom at that time. I was younger, I was not as mature, and as I told you, my mind was set. मेरा दिमाग set हुआ था कि मेरा तो बेटा ही होना है. और मुझे पता चला, the first reaction my husband had was, oh, alhamdulillah. And I was like, what? Can you check again? And honestly, I could already see it in the screen कि बेटी है. I could tell just by looking at that monitor कि मुझे पता चल गया था कि it's a बेटी. But I was like, नहीं, can you please check? She's like, okay. She's like, you know what? I'm gonna give you guys a minute. मैं आप लोगों को एक मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और मैं जाती हूँ, मैं फिर वापस आती हूँ. Because she knew that they are like not happy, and which I still till day मैं बहुत embarrassed feel करती हूँ. लेकिन ये मेरे reaction था first. And then I called my sister. I was trying, and I was like, what, you know. अच्छा, अब छोटी सी बैक स्टोरी ये शेयर करती हूँ कि मेरी सिस्टर की शादी हुई थी बहुत यंग एज में. उनकी भी बैक टू बैक बेटियां हुई थी, और जब उनकी बेटियां हुई थी तो मेरी और उनकी बेटियों के दरमियान में एज डिफरेंस इतना था जितना मेरा और मेरी सिस्टर का है. और मेरे लिए तो मेरी छोटी बहनों की तरह थी. अभी भी आप लोगों को पता है मेरी नीसेस, आई लव देम टू डेथ. बट आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम. बट आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी कि उनके सास की तरफ से, उनके इन-लॉज की तरफ से उन्हें बड़ा प्रेशर था. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे बेटा होना चाहिए मेरा. लेकिन फिर भी लाइक, क्या मैंने बेटी हुई थी, क्या मैंने फेंक दी थी, पागल हो गई हो तुम, रो क्यों रही हो, ये वो. एंड आई वाज लाइक, नहीं बाजी, लाइक व्हाई, यू नो, बेटा क्यों नहीं हो रहा, और ये वो, शायद इनसे कोई गलती हो गई. मतलब, कैन यू बिलीव दैट आई वाज दैट स्टूपिड? आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज. एंड देन Imania came to my life, and you guys know her, you guys adore her, we love her. And जब आपकी गोद में आपका की औलाद आती है तो आप वो सारी बातें स्टूपिड पागलों वाली भूल जाते हो और आप यू जस्ट मूव ऑन विद लाइफ. बिकॉज आपकी गोद में एक माशाल्लाह से हेल्दी औलाद है, सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ ठीक है, और आपको इससे ज्यादा क्या अल्लाह ताला नवाज सकता है. या बोथ ऑफ आवर फैमिलीज वर सो हैप्पी. हमारे बच्चों को स्पॉइल करने से लेके हर चीज हम लोग बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह. एंड हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने कहा तुम तो ऐसी कहती थी, देखो कितनी प्यारी. और शी वाज सच अ डॉल. ऑल माय किड्स आर ब्यूटीफुल. हर बच्चा ही प्यारा होता है, लेकिन इमानिया जब पैदा हुई थी, शी वाज लाइक अ लिटिल डॉल. मैं उसकी कहीं पिक्चर इंसर्ट करूंगी. माशाल्लाह बहुत प्यारी सी गुड़िया थी. एंड उसको देख के मैंने फोन कर लिया, सॉरी, शी इज सो क्यूट, थैंक यू सो मच. स्पेशली हर डैड, मेरे हस्बैंड को अपनी बेटियों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार है, और बहुत प्यार. वो कहते हैं मुझे और बच्चा चाहिए नहीं, बस आई एम डन. लाइक यार श्योर, ठीक है. वी वर लाइक एक्चुअली डन. वी वर लाइक ठीक है, बस इतने बच्चे काफी हैं, इनकी परवरिश करेंगे और ये वो. लेकिन जो दुनिया है ना, वो आपको अकेला नहीं छोड़ती. उनको आपकी जिंदगी में आपसे ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको ज्यादा पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको इतना नहीं पता, ठीक है. तो दुनिया ने हमें अकेला नहीं छोड़ा. अब मैं आपको छोटा सा वाकया शेयर करती हूँ. जिस सिटी में मैं रहती थी पहले अमेरिका में, वहां पे कुछ बहुत ही सतही, अब कोई देख रहा होगा तो प्लीज बुरा ना माने, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ. ऑब्वियसली पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ आंटियों की बहुत सतही सी सोच होती है. मैं किसी मिलाद पे बैठी हुई हूँ अपनी बेटियों के साथ. एक बेटी छोटी सी, मानिया टॉडलर, अनायत, बोथ ऑफ देम वर टॉडलर्स. दे आर प्लेइंग व्हाटएवर, एंड दे लाइक, एक आंटी मुझे कहती हैं, पुत्र दो कुड़ियां ने, पंजाबी में कि दो बेटियां हैं. मैंने कहा जी आंटी दो बेटियां माशाल्लाह से. ओहो कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह अल्लाह बेटा देगा. ओके इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन चलो दुआ दे दी, कोई बात नहीं. और रुको, तुम्हारी बेटी के सर पे ना 2 चांद है, इसका तो पक्की बात है तुम्हारा बेटा ही होना है. हम लाइक ओके, मैं तो इतनी परेशान नहीं हूँ, आप ज्यादा परेशान है. उन्होंने कह दिया. फिर कहीं और हम जा रहे हैं तो कह रही हैं कि बेटी, और दूसरा क्या हुआ, तुम तो एक्सपेक्ट करी थी ना. मैं कहा जी हाँ माशाल्लाह बेटी हुई थी. ओह अच्छा बेटी हुई थी, माशाल्लाह, चलो कोई नहीं, अल्लाह बेटा दे देगा. अरे भाई आप तो ऐसे मुझे बता रहे हैं कि भाई बहुत ही बुरा कोई, यानी कि फिर से कहीं ना कहीं उस शैतानी दिमाग में मेरे फिर से ये बात बस गई कि ओहो मेरा बेटा नहीं है, तो यानी कि इट्स लाइक अ बैड थिंग. मुझे फर्क नहीं पड़ा, हम लोग खुश हैं, मेरा हस्बैंड खुश है, मैं खुश हूँ, हमारी फैमिलीज दे आर फाइन, दे नेवर कंप्लेन. बट हमारे ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रेशर है कि हमारी बेटियां, हालांकि मैं खुद 2 बहनें, मेरी खुद 2 बहनें, मतलब हम लोग खुद 2 बहनें और एक भाई है हमारा, और हमारे फादर ने भी हमें बहुत प्यार किया है, कभी ऐसा डिफरेंशिएट नहीं किया बेटियों और बेटे में. तो लेकिन मेरे ज़हन में ये बात क्यों आ रही है, क्योंकि सोसाइटी मुसलसल मुझे प्रेशर कर रही है, और ये 1-2 वाकये ऐसा कई दफा हुआ. एंड फिर मुझे आई वाज लाइक ओके व्हाटएवर, यू नो. एंड अल्लाह ताला के क्या प्लान्स थे मुझे नहीं पता. थर्ड टाइम अराउंड व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं एक्चुअली खुश नहीं थी, मैं डर रही थी. मैं कहती नहीं क्यों, व्हाट इफ इट्स अ थर्ड गर्ल, एंड क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मतलब मेरे जहन में ये बात थी. एंड आई लाइक क्या, मतलब मैं फंस गई, मैं परेशान, मैं क्या, बस इन लाइक अ कांस्टेंट डिप्रेशन. एंड आई टॉक टू माय डॉक्टर.
माई OBGYN, बड़ी अच्छी OBGYN इन न्यू ऑर्लिन्स, डॉक्टर फिगुएरा. शी वॉज अ स्वीट हार्ट. आई टोल्ड हर अबाउट इट. शी वाज लाइक, सना रियली तुम्हारे कल्चर में लोग ऐसी बातें सोचते हैं? उसने मुझे ऐसे कहा, मुझे बड़ा बुरा भी फील हुआ, लेकिन शी वॉज राइट. हमारे कल्चर में बात सोची जाती है, ऐसी सोची जाती है. यस, ऐसे सोची जाती है. मैं खुश नहीं हूँ उस प्रेगनेंसी से, मैं क्या करूँ? कहती तुम एक तो हार्मोनल भी हुई हो. मैं नहीं, मैं हार्मोनल हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे पास एक कांस्टेंट डिप्रेशन, मेरे कांस्टेंट एक दिमाग में बात चल रही है कि व्हाट इफ आई एम हैविंग अ थर्ड गर्ल. शी इज लाइक, अच्छा जब इमानिया हुई, तुम्हारी सेकंड डॉटर हुई, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? आई वाज लाइक, आई फेल इन लव विद हर इंस्टेंटली. शी लाइक, ओके व्हाट इफ यू फाइंड आउट राइट नाउ, व्हाट वुड यू डू? आई वाज लाइक, ओके चलो. कहती अगर तुम्हारे पास अभी तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी है, और इट वाज लाइक लिटरली 7th 8th वीक ऑफ माय प्रेगनेंसी, बहुत जल्दी, बिल्कुल रिसेंट डेज में, थर्ड टाइम ना. तो मैंने कहा इतनी जल्दी पता चल सकता है? कहती यस, देयर इज अ ब्लड टेस्ट नाउ दैट टेल्स यू. इट इज अ DNA टेस्ट जो कि एबनॉर्मेलिटीज को चेक करता है, लेकिन आई डू इट फॉर यू. हम एबनॉर्मेलिटीज को भी चेक कर लेंगे, और साथ के साथ हम लोग, बिकॉज आई वाज लाइक अ हाई रिस्क पेशेंट, मुझे हमेशा डायबिटीज वगैरह होती रही है, और इट्स अ लॉन्ग अलग डिफरेंट स्टोरी. तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोग को अपनी C सेक्शंस की और अपनी डायबिटीज की हिस्ट्री बता सकती हूँ एक अलग वीडियो में, बर्थ स्टोरीज सुना सकती हूँ कैसी इंटरेस्टिंग रही है, तो एक अलग वीडियो बन जाएगी. लेकिन अभी के लिए मैं बता रही हूँ कि मेरी हाई रिस्क थी, तो आई क्वालिफाइड फॉर दैट टेस्ट. So I was eligible to take the test. She's like, do you want to take it? I was like, okay. Would it tell me the gender? She's like, yeah, I will tell you the gender. It is 99% correct. Nowadays उस टेस्ट में, ये 4 साल पुरानी बात है, उस वक्त इसमें अब तो 99.9 होता है, उस वक्त 99% accurate था टेस्ट. I said, yeah, sure, I would like to take the test. And ठीक है, हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं. लेकिन सना, इसके बाद तुम बस ये सोचो कि तुमने जो भी हो, बेटा या बेटी, तुमने इसको, तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा डिसाइड करने के लिए, अपनी लाइफ को प्लान करने के लिए और सब कुछ. इसके अलावा तुम्हारे ज़हन में कोई चीज नहीं आनी चाहिए. डोंट यू वरी, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना बी थिंकिंग इंशाल्लाह. डॉक्टर ने मुझे कॉल किया. यूजुअली नर्सेज आपको टेस्ट रिजल्ट्स बताती हैं. कहती मैं तुम्हें खुद ही कॉल करना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ. शी वाज वेरी सीरियस ना, शी डिड नॉट, बिल्कुल एक्साइटेड साउंड नहीं कर रही थी वो फोन पे. और मुझे, मेरा माइंड तो सेट था कि मेरी बेटी होनी है. और मैंने उन एक दो वीक्स गुजरते हैं टेस्ट लेने के बाद, उसमें मेरा माइंड बन चुका था कि बेटा हो या बेटी हो, इट्स नॉट गोना अफेक्ट यू सना. मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे तैयार कर लिया हुआ था, मेंटली तौर पे, एंड हाउ टू फेस द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग. शी टोल्ड मी दैट यू आर एक्सपेक्टिंग अ बॉय दिस टाइम, एंड आई एम लाइक, ओके, इट्स अ वेरी हैप्पी न्यूज. बिलीव इट और नॉट, दिस वाज द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट आई हैव राइट नाउ. दिस इज इट. पता नहीं क्यों मैं बहुत कोई ओवर द, क्योंकि शायद मैंने अपना मेंटली अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा, बहुत ओवर द मून एक्साइटेड नहीं थी. आई वॉज हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वॉज वेरी हैप्पी. अल्लाह ताला मुझे औलाद नरीना से नवाज रहा था. फाइनली आई वॉज होपिंग फॉर इट फॉर सो मेनी ईयर्स, बट आई डोंट नो व्हाई इट जस्ट डिड नॉट मेक मी ऐसा हैप्पी कि मैं कहूँ कि उफ, मैं कुछ तोड़ दूं खुशी से, मैं पागल हो जाऊं. आई वॉज वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई वाज लाइक, ओके चलो, इट्स अ डिफरेंट जेंडर, लेट मी टेल माई हस्बैंड अबाउट इट टू. And but I told him in a very special. I told him we were very happy, but at the same time, I just did not want to tell anyone. मेरी इमीडिएट फैमिली को पता था, बस मेरी इन-लॉज को और मेरे घर वालों को. और मेरी नीस ने मुझे कहा कि प्लीज अना खाला, यू नो, लेट्स जस्ट डू अ बिग बेबी शावर, यू आर हैविंग अ बॉय. आई वाज लाइक, नो, व्हाई? इफ आई डिड नॉट हैव अ बेबी शावर एट इमानिया's टाइम, व्हाई शुड आई हैव वन राइट नाउ? आई जस्ट, हमारा क्या ट्रेडिशन होता था कि एवरी बेबी से पहले हम लोग रात को हैंग आउट करने जाते थे आइसक्रीम खाने, क्योंकि मेरे नॉर्मल बेबीज नहीं होते, मेरे C सेक्शन से होते थे. तो हम लोग पूरी रात हम एंजॉय करते थे 12 बजे तक, क्योंकि उस वक्त ईटिंग टाइम कट ऑफ होता है मुझे, तो हम लोग बाहर खेल एंजॉय करके आती थी सारी लेडीज. तो दैट वाज माई काइंड ऑफ बेबी शावर. अनाया के टाइम पे आई डिड हैव लाइक अ प्रॉपर. तो ईमानी के टाइम पे मैंने नहीं किया था, तो लाइक मुझे नाइल के टाइम पे भी नहीं करना, मुझे नहीं करना बेबी शावर. दे फोर्स मी, ये वो मैंने नहीं किया. आई कुड हैव हैड, बिकॉज मुझे पता थी जेंडर. आई वाज लाइक, नहीं, मुझे नहीं करना बेबी शावर. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. बिकॉज मुझे इस बात से था कि अगर मैं बेबी शावर करूंगी तो मुझे लोग कंग्रेचुलेट करेंगे कि ओह वाओ, यू फाइनली हैविंग द बॉय दैट यू वांटेड. नहीं, आई डिड नॉट वांट देम टू कंग्रेचुलेट मी. मुझे आप, यू माइट थिंक दैट आई एम क्रेजी, पागल समझे, मुझे कुछ भी समझे. दिस वाज माय माइंडसेट, क्योंकि आई थिंक आई वाज फाइनली मैच्योर. अब मैं उस पॉइंट पे आ चुकी थी अपनी लाइफ के कि लड़का हो या लड़की हो, मुझे अब एक्चुअली फर्क नहीं पड़ रहा था. बिलीव इट और नॉट, प्रेगनेंसी में ही मैं किसी और सिटी में मूव हो गई थी, बिल्कुल अलग थी, और मेरा ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं था, जो कि अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे हर किसी को नहीं बताना था कि ओह, यू नो व्हाट, आई एम हैविंग अ बॉय दिस टाइम. व्हाट, इट्स व्हाट बिग डील, यू नो. माय हस्बैंड वाज एग्जैक्टली द सेम. ही इज लाइक, ओके माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करो हेल्दी हो, इससे ज्यादा क्या खुशी है, बस बेबी आ रहा है, इसकी खुशी होनी चाहिए. एंड दिस इज हाउ आई वाज. सो जब मोहम्मद नाइल दुनिया में आया, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी वर सो हैप्पी, वी वर सो एक्साइटेड, क्योंकि एक नया बेबी था. वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट.
जस्ट बिकॉज ही वॉज अ न्यू बेबी इन द फैमिली, दैट्स इट। हमारे घर में लड़कियां ही रूल करती हैं, नायल से ज्यादा लड़कियां रूल करती हैं, क्योंकि हमारी लड़कियां बहुत स्पॉइल्ड हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मेरे से बहुत सारे लोग नाराज हो गए जिन्हें बाद में पता चला कि मुझे पता था कि आई वाज हैविंग अ बॉय and I did not tell them. Well, the only reason why I didn't tell them is because I did not want them to congratulate me on that specific gender, not because I was having another baby. So I am a mother of 3 children. Alhamdulillah, I'm very happy, I'm very lucky. और मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है, ये फैक्ट है, यही रहने वाला है, इतने ही बच्चे हमें चाहिए। प्रेफरेंस वाली वीडियो में मैं 1 बेबी की तरफ जा रही थी, दैट्स जस्ट इमानिया इन आवर हाउस। इमानिया को 3rd बेबी 4th बेबी चाहिए, हमें नहीं चाहिए, वो डन, इन्हीं को संभालने तो बहुत है। और नायल से मैं वाकई बहुत ज्यादा अटैच हूँ। उसकी वजह ये है, जो मेरी फर्स्ट जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई है, उसकी वजह है कि नायल के साथ मुझे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के खुद गुजारने पड़े। उसके डेवलपमेंटल इश्यूज थे, ही वाज स्पीच डिलेड। और अगर आपका बच्चा देर से बोल रहा है और नहीं बोल रहा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आई हैव सो मच इन्फॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द वीडियो, मुझे जब किसी बात की होती है तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ। तो मैंने नायल के स्पीच डिले होने की वजह से इस पर भी बहुत रिसर्च की, और मैंने बहुत जान लिया, और इसकी वजह से मैं नायल को बहुत हेल्प कर सकी हूँ। तो अगर आपका बेटा या आपकी बेटी स्पीच डिलेड है, मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट्स में, और मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे आप अपने बच्चों की लैंग्वेज ठीक कर सकते हैं। अगेन, आई एम नॉट अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट, आई हैव नो डिग्री और नो सर्टिफिकेशन, लेकिन थ्रू आउट दिस प्रोसेस इन 2 years मैंने जो नायल के साथ लर्न किया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक अलग वीडियो में। तो इसीलिए नायल के साथ मैं बहुत अटैच हूँ, क्योंकि मैं नायल से बहुत बातें करती हूँ। Other than that, Nail is my sweetheart, but my girls are my heart. They will always have that special place. So grateful to Allah कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे और तीनों बहुत हेल्दी हैं। तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि हम सब मिलके उन अपनी सब बहनों के लिए दुआ करें जिनकी औलाद नहीं है। इस सतही सोच को अपने दिल से निकाल दें कि लड़का है या लड़की है, ये सब बातें अल्लाह ताला की मर्जी है। और बिलीव इट और नॉट, अगर आप लोगों को ये माइंड थॉट प्रोसेस है कि बच्चा बड़ा बेटा हो कि आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो इसको निकाल दें। हम तो जो जनरेशन थी वो थी, हम अपने बुढ़ापे का सहारा अपने पेरेंट्स का बन जाएंगे, लेकिन जो अब की जनरेशन से ऐसी एक्सपेक्टेशन, मतलब कि मेरी अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं उनकी तरबियत करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगी, क्योंकि हमारी माएँ तो चलो बेचारी बोली थी, उस दौर की हैं, उनको हमारी जरूरत है, लेकिन हम जैसी मैं हूँ, मैं अपना बुढ़ापा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं मतलब बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी बूढ़े होने से पहले अपनी एक आधी डिग्री एक्स्ट्रा लेके रखूं और अपना कोई करियर बना के रखूं, ताकि मुझे अपनी औलाद पे डिपेंड ना हो, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। तो आपके बुढ़ापे का सहारा आपका बेटा बने, ऐसा कोई शॉर्ट ही नहीं है। कि आजकल इनफर्टिलिटी इश्यूज बहुत कॉमन है हमारी बहनों में, भाइयों में, तो अल्लाह ताला उन सबको औलाद दे। बेटा होना या बेटी होना, ट्रस्ट मी, अल्लाह के हाथ में है, पहली बात। और दूसरी बात, ये मर्द और औरत के बीच में से मर्द की वजह से बेटा या बेटी होती है। औरत सिर्फ कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है और उसको बच्चे को जन्म देती है या पैदा करती है। तो प्लीज ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जाहिल माशरों में जिनमें शादियां सिर्फ इसलिए दूसरी की जाती हैं कि जी बेटा होगा, इसकी तो बेटी ही हुई, चली जा रही, दूसरी शादी कर लो, नहीं। आपके बेटे पे डिपेंड करता है या उस आदमी पे डिपेंड करता है कि बेटा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एक पूरी अलग साइंस है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए दुआ करें कि हमारी सब बहनों को अल्लाह ताला हम सबको एक सेहतमंद औलाद से नवाजे, बेटा दे बेटी दे, कुछ भी दे, बस सेहतमंद दे। और इसी अच्छी सी दुआ आमीन के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत